So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. सो जैसा कि हम कॉरपोरेट टैक्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की जो प्लेलिस्ट है वो हम ख़त्म कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम आखिरी कुछ लेक्चर्स जो हैं वो अगले कुछ लेक्चर्स जो है वो आखिरी कुछ लेक्चर्स होने वाले हैं चार पांच जो हम करेंगे बहुत जल्द से जल्द। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये प्लेलिस्ट कॉरपोरेट टैक्सेस की ये फिनिश हो जाएगी और एग्ज़ाम के लिए आप रेडी हो जाओगे। सारे लेक्चर्स जब आप देख लोगे तो आप अपने आप में आपको क्लैरिटी आ जाएगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। So, बिना किसी देर के हम चलते हैं आगे और समझते हैं आज के इस लेक्चर में स्पेसिफिकली अबाउट वैल्यूएशन फॉर जीएसटी। अच्छा, इससे पहले हमने बात की थी कि किस तरीके से हम जीएसटी को चार्ज करते हैं, दैट इज लिवाई ऑफ जीएसटी। ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कलेक्शन ऑफ जीएसटी। सो अगर वो लेक्चर इससे पहले वाला आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप देख के आए ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स में स्पेसिफिकली जीएसटी के लेक्चर्स में आपको क्लैरिटी हो। सो लेट्स स्टार्ट वैल्यूएशन फॉर जीएसटी। सो नोट्स इस तरीके से मैं फिर से आपसे बता दूं कि नोट्स इस तरीके से आपके लिए बनाए जाते हैं जिससे कि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। और जस्ट बाय रीडिंग दीज नोट्स आपको क्लैरिटी हो जाएगी बिकॉज दीज नोट्स आर नॉट जस्ट नोट्स बट दीज आर यू नो compiled from different areas, like we have compiled these notes from you for you from different articles and from different books also. So it's not just कि भाई हम एक जगह से उठा के आपको notes provide कर रहे हैं. We actually research from different areas and then we try to combine it and make it form it with easier words, the sentences, and then we'll try to include instances or examples in it और तब हम उन चीज़ों को present करते हैं आपके लिए। माफ कीजिएगा देर हो गई थोड़ी। Let's understand without any delay. So let's try to understand this topic with the help of an example। और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हो कि सर आप इंग्लिश यूज़ करते हो, बहुत इंग्लिश बोलते हो। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में ही उनको पढ़ना पसंद है और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इंग्लिश में उनको पढ़ना पसंद है। तो मैं अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश रखता हूँ, दैट इज़ मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ करता हूँ। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप डायरेक्ट हिंदी ही यूज़ करते चलो, बिल्कुल ही। आई एम यूजिंग बोथ और इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझ में आए। सो इट्स नॉट अ बिग डील। सो आई होप यूल अंडरस्टैंड इट। सो इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि वैल्यूएशन फॉर जीएसटी का क्या मतलब है। लेट्स सपोज यू आर रनिंग अ क्लोथिंग स्टोर, आपकी कपड़े की एक दुकान है और यू आर dealing with these clothes like track pants or shirts or jackets or jackets and all. सो लेट्स सपोज आपने एक शर्ट बेची 2,000 रुपए की। ध्यान से सुनना, आपने एक शर्ट कितने की बेची? लेट्स सपोज 2,000 रुपए की बेची। और लेट्स सपोज आप डिलीवरी भी करते हो तो अब डिलीवरी के चार्जेस आप 100 अलग से ले रहे हो। आपने देखा भी होगा बहुत सारी शॉपिंग वेबसाइट्स उसी में इंक्लूड करके रखती हैं, बहुत सारी लेती भी हैं लाइक 99 डिलीवरी और समथिंग लाइक दैट। सो आप एक ऑनलाइन क्लोथिंग या नॉर्मल क्लोथिंग स्टोर चला रहे हो जिसमें आपकी शर्ट 2,000 रुपए की है और डिलीवरी चार्जेस मिला के, डिलीवरी चार्जेस क्योंकि 100 रुपए थे, तो टोटल प्राइस जो हो गया वो मान लो लेट्स सपोज 2100 रुपए हो गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है अपने दिमाग में कि इन दैट पर्टिकुलर केस व्हेन योर शर्ट इज ऑफ 2,000 रुपीज and the charge of delivery is 100 rupees, so the total price is 2,100. Now the goods and service tax, your GST, it will be calculated on this total amount only. So this is something जो कि आपको अपने दिमाग में रखना है कि जो GST होता है it is always levied, or it is always, I would say, charged, or it is always calculated on the total value of the good. And that 2,100 is nothing but it is your transactional value. So यहाँ पर जो मैं कहना चाहता हूँ ये सिंपल एक चीज है। द सम अप इज, मेरा मकसद यही था बाय गिविंग यू दिस एग्जांपल इज जस्ट दिस कि भाई जो जीएसटी है इसको आप कैलकुलेट करोगे ऑन द टोटल प्राइस, और यू कैन ऑल्सो से दिस टोटल प्राइस एज ट्रांजैक्शनल वैल्यू ऑफ गुड और सर्विस। But what if you're going to give a discount, let's suppose, of 100 rupees on the shirt? Then in that particular case the GST will be calculated on 2,000 rupees. You're not going to then charge GST on 2,100 rupees because you're given this discount of 100 rupees.
तब आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे उस 2,000 रुपयों में डिस्काउंटेड रेट के बाद। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह गई होगी आपको, आई एम श्योर। सो लेट्स ट्राई टू क्लियर दिस कंफ्यूजन बाई ट्राई टू अंडरस्टैंड इट in a more I would say clear manner. So let's try to understand it. Okay. Now, whenever a business sells something, like whenever a business try to sell any product or any service, at that time they need to figure out how much GST to charge. Of course, उनको ये figure out करना पड़ेगा वहां पर कि कितना GST वो charge करें, and then comes in picture valuation for GST and the very basics of it जो कि आपको ध्यान रखने पड़ेंगे while finding the value for GST for a particular product or service. So I've already told you like GST is calculated on the transactional value or the total value of the product being sold. So GST is calculated based on the value of the product or service being sold, and the value here means that the total value here means the total price that the consumer is paying प्लस एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लाइक डिलीवरी फीस और पैकेजिंग, जो कि हमने अभी बोला कि ट्रांजैक्शनल वैल्यू पे या टोटल प्राइस ऑफ गुड्स पे, जो जिसमें सब कुछ इंक्लूड है। पैकेजिंग चार्ज भी हो सकते हैं, फ्लाइट चार्जेस भी हो सकते हैं, डिलीवरी चार्जेस भी हो सकते हैं, एनीथिंग। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर कि जीएसटी जो है इट इज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, or when I say value of the product, so that means total price that the consumer is paying plus any extra cost like delivery fees or packaging. So once again, transactional value is nothing but whatever price that the customer is paying for a particular product or service, the total price, that is its transaction value. So आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपने जो भी अमाउंट दिया है in order to buy something, that's the transaction value of a particular product. और उसी पर जीएसटी लगता है। इतनी देर से हम यही डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं और आई थिंक मैं हमने इस चीज को आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठा दिया है कि जीएसटी कैलकुलेट करने का मतलब है, और जीएस का कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द गुड और सर्विस। So transactional value is basically, it's nothing but it's not just a basic price, but I would say it includes extra cost related to the sale also, like shipping charges, packaging charges, etc. Now let's talk a little bit about discounts. लाइक डिस्काउंट से क्या फर्क पड़ता है, हमने थोड़ी सी बात करी थी अभी पिछले पेज में आई थिंक डिस्काउंट के बारे में, फिर 2000 पर जीएसटी हुआ था। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ मोर इलैबोरेट सेंस दैट हाउ दिस डिस्काउंट्स अफेक्ट्स द जीएसटी। सो डिस्काउंट्स के केसेस में दो ही केसेस बन सकते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टू केसेस। द फर्स्ट केस इज कि इफ द डिस्काउंट इज गिवन बिफोर द कस्टमर पेज। सो लेट्स सपोज कस्टमर ने पे किया और उसको उसके अमाउंट को पे करने से पहले डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं, विच इज मेंशन्ड ऑन द बिल आल्सो कि 20% डिस्काउंट, और उसके बाद यू हैव टू पे दिस। लेट्स सपोज यू गो टू H&M, यू गो टू Zara, और आजकल लोग यहीं जाते हैं, आजकल के जो जेनजी जनरेशन है ऑफ कोर्स, बट कहीं भी आप गए, आपको बताया गया कि भाई ये पर्टिकुलर शर्ट है और इस पे इतना परसेंट 20% डिस्काउंट, और ये बिल में मेंशन भी है। So if the discount is given, that means discount is given to you before you're paying, and it is mentioned on the bill also. Then what would be the case? Here GST is calculated on the lower discounted price. So whatever will be the discounted price after the discount of 20% on whatever the price was initially, that is going to be the amount where you're going to calculate GST. Okay, that's the first case. दूसरा सिनेरियो है कि if discount is given later, ऐसा होता है कई बार, आप होटल्स बुकिंग कराते हो कि डिफरेंट साइट्स के थ्रू आप देखते हो कि भाई बाद में आपको कैशबैक मिलेगा। सो इफ एनी डिस्काउंट इज गिवन लेटर, दैट इज आफ्टर द परचेज, it can still reduce the GST. But the condition is that only if the both parties agreed on it before the sale. There should be some kind of agreement, written, verbal, or anything like that. But it is only possible if both parties agreed on it before the sale. So I think आपको ये चीजें कहीं ना कहीं कुछ क्लियर हुई होंगी. So I would say that understanding GST valuation is it's like understanding how to properly place or price items in your store. It's really very important.
And it really plays that significant role, because you have to charge at the end of the day the right amount of tax and keep your business running smoothly. So I think for that it's really very important that you are correctly doing this valuation for GST. आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर है। कोई भी फीडबैक आपका हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा तैयार है। आप जाइए और वहां पर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए मुझे मोटिवेट करने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।